बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तफाक से एक चिड़िया इसमें फंस गई और शिकारी ने इसे पकड़ लिया। चिड़िया ने इसे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें बड़ी ही काम में आने वाली नसीहतें करूंगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी ही करूंगी, जबकि दूसरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, न जाने चिड़िया क्या फायदा मंद नसीहतें करेगी। इसने चिड़िया की बात मानते हुए इससे पूछा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चनाचा चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती इसका यकीन मत करना। यह सुनकर इस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए इसका गम न करना। और फिर कहने लगी, ऐ भले मांस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर था। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसको फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत बड़े रईस हो जाते। इस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने जब इसे इस तरफ सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मांस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की थी जिसे तुम भूल गए हो कि जो बात ना होनी हो इसका यकीन हरगिज ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का इतबार कर लिया। मैं छटांग भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी, जो बात हो जाए इसका गम न करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी असर न लिया और गम व अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवाज कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ल कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, किसी ने कह लिया, हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरे तजर्बात हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं।